8 का पंचम पाठ पढ़ेंगे। पंचम पाठ है, पाठ का नाम है कंटकेनेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इस पाठ का कहानी जो है हिंदी में बता देती हूँ कि एक बार एक चंचल नाम का एक शिकारी होता है। वो पक्षियों को और मृग आदि को मार के अपना जीवन निर्वाह करता है। एक दिन वो जंगल में जाता है और वहां पे जाल बिछा के वापस आ जाता है। जब अगले दिन घर से जब वो जाता है जंगल में, तो देखता क्या है कि उसके जाल में शेर आ गया है। तो शेर बोलता है उसको, तो वो सोचता है ये शेर आ गया, इसका मुझे क्या करना, मैं तो पक्षी और मृग आदि को बेच के खाता हूँ, वहां अपना आजीविका चलाता हूँ। तो शेर बोलता है, हे मानव तुम मुझसे डरो नहीं और आओ मुझे जाल से बाहर निकाल दो। तो बोलता है कि मैं कैसे निकालूं, तुम मुझे खा जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उसके बाद जब वो उसको बाहर निकाल देता है, तो थोड़ी देर बाद में वो कहता है मुझे पानी पीना है, तो उसको पानी ला के देता है और कहता है कि अब मेरी प्यास बुझ गई है, चलो अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मानव कहता है कि चंचल जो है शिकारी, वो बोलता है कि ये तो गलत बात है, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसीलिए मैंने तुमको बाहर निकाला, ये तो तुमने अब मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो वो जाता है नदी के पानी से पूछता है कि नदी के जल से पूछता है कि देखो ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, क्या ऐसा होता है? नदी बोलती है हाँ हाँ ऐसा ही होता है, मेरे पास लोग आते हैं, मेरा पानी पीते हैं और उसके अंदर गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो पेड़ों के पास जाता है और पेड़ों से पूछता है कि क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ने उसकी मदद की और वो उसी को खा जाए? तो पेड़ कहते हैं हाँ ऐसा ही होता है, लोग मेरी छाया में बैठते हैं, विश्राम करते हैं और फिर मेरे से फल खाते हैं और फिर मेरे को ही काटते हैं। और इस प्रकार से जो जिसके साथ अच्छा करो कोई अच्छा नहीं करता, उसके साथ वो गंदा व्यवहार करता है। तो उसके बाद में पास ही में झाड़ी के पीछे एक लोमड़ी थी, वो ये सब सुन रही थी। जब लोमड़ी ने ये सब सुना और वो सामने आती है और कहती है क्या हुआ, शिकारी से पूछती चंचल को कि क्या हुआ, कि देखो ये ऐसे कर रहा है। तो वो लोमड़ी जो थी वो चालाक थी, उसने शेर को कहा मैं मान ही नहीं सकती कि इतने छोटे से जाल में तुम अंदर थे, बताओ वो कैसे थे तुम, दोबारा से जाके बताओ। तो वो शेर बोलता अच्छा मैं इतनी जाल में नहीं था, मैं बता देता हूँ, अंदर जाता जाल के अंदर। बोला अभी कूद के बताओ कि तुम इसके अंदर कूद सकते नहीं, कैसे तुम इसके अंदर रहे। वो कूदता अच्छे से तो जाल में अच्छे से फंस जाता है। तो फिर बाद में लोमड़ी कहती है जैसे को तैसा, और वो उस प्रकार से उसको वहीं पर छोड़ करके चली जाती है कि तुमने जैसा किया तो कांटे से ही कांटा निकाला, अर्थात जिसने जैसा अपने साथ कार्य किया है उसको वैसा ही काम करो, तब उसको सबक मिलता है। चलो अब आगे चलते हैं, हम संस्कृत टू संस्कृत पढ़ते हैं। कंटकेनेव कंटकम। ठीक है, सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ के लिए लास्ट में आएंगे, लास्ट वाला पेज निकालेंगे। व्याध शिकारी बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्या दुर्भाग्य से, बद्ध है बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना भाग जाना, निवेदयत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे छुड़वाओगे, निर्सार्यत निकाला, क्लांत है थका हुआ। चलो अब लेसन पढ़ते हैं। हाँ जी, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है, अर्थात चतुराई से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, पंचतंत्र के बच्चों जितनी भी कहानियां हैं वो किसी न किसी जानवर, किसी न किसी जंगली जानवर को संबोधित करके बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है जानवरों से इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनसे उनके जीवन पर जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितनी पंचतंत्र की कहानियां हैं वो आपको किसी न किसी
जानवर और उसके आधार पर मिलती है। आसीत कश्चित चंचल नाम व्याध है। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षिणाम ग्रहणेव स स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति। पक्षी और मृग आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका निर्वाह करता था। एक बार स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जाल को विस्तीर्य मतलब फैलाकर गृहम आगतवान घर को आया। एकस्मिन् अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा स दृष्टवान। एक दिन प्रातःकाल जब चंचल दूसरे दिन जब आया कहाँ जंगल में, तो क्या देखता है कि दुर्भाग्यात एकः व्याधः बद्धः। दुर्भाग्य से एक शेर, व्याघ्र मतलब शेर, बद्ध है आसीत उसमें बंध गया है। सोच चिंतयत ऐसा और वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति। वह व्याघ्र जो है वो मेरे को खा जाएगा, शेर मेरे को खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीय, इसलिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, पलायन कर लेता हूँ। पलायन कर के यहाँ से पलायन मतलब चला जाता हूँ। अतएव व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र मतलब शिकारी ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। यदि माँ मोचिष्यति तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि। किसने कहा, शेर ने कहा। किसको कहा, शिकारी को कहा। शिकारी को निवेदन किया, हे मानव, यदि तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम यहाँ से मोचिष्यति मतलब निकाल देते हो, तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हारी कोई हानि नहीं करूंगा। भवतु ते हनिष्यामि तदा स व्याघ्र व्याधम जलात वही निस्सार्यत। तो उसके बाद शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, शेर थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलमानीय, मुझे नदी से जल ला दो। पुनः पिपासा समय में अपनी प्यास को शांत कर लूं। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जो है जल पीकर पुनः व्याधम अवदत, दोबारा से किसको क्या बोला, व्याध को बोला, समम में पिपासा, समय में पिपासा, समय मतलब शांत हो गई है मेरी पिपासा, पिपासा मतलब प्यास। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं क्या हूं, भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भ्रणित, भ्रणित मतलब बोला, और तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादिष्यम इच्छति, और तुम मुझे खाना चाहते हो, यानी कि तुमने पहले कहा कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, यानी कि तुमने भ्रणिता मतलब झूठ बोला, मिथ्या मतलब झूठ, भ्रणिता मतलब बोला। व्याघ्र अवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, सुधारताय मतलब भूख से, किमपि अकार्यम न भवति, भूख से बढ़कर कोई भी, भूख में जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो कोई भी कार्य कर सकता है। सर्वम स्वार्थम समिहितम, सभी व्यक्तियों का स्वार्थ निहित होता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के पानी ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, वस्त्रम प्रक्षालयन्ति, तथा च मल मूत्रादि विसर्जय निवर्तय, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं और क्या कहते हैं, वस्त्र धोते हैं,
प्रक्षालित मतलब धोना, और उसी में मल मूत्र आदि का विसर्जन करके त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थम समीहितम, हाँ वास्तव में सभी का स्वार्थ समीहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास गया, अपृच्छत और पूछने लगा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छाया विरमति, मानव मेरी छाया में विश्राम, विरमति मतलब विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य, और उसी पर फिर से कुठारे मतलब लकड़ी से, कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। और अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददति, और मुझे हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहां कहीं मेरे ऊपर छेद करते रहते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहित, सब इसमें सभी अपने स्वार्थ से सभी का स्वार्थ निहित होता है। समीपे एका लोमशिका बद्रीनुमा गुल्मा, समीपे, समीपे मतलब पास में, एक लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्रीनुमा झाड़ी में, गुल्मा पृष्ठे झाड़ी के पीछे, नीलिना एता वार्ताम शृणोति, इसमें ये सारी वार्ता मतलब सारी बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास गई। का वार्ता, क्या बात हुई। माम अपि विज्ञापया, मुझे भी कहो। स अवदत् अहम मातृस्व, अरे मौसी, मातृस्व के मातृस्व मतलब मौसी। अवसरे तुम समावती, सही अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्र प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र मतलब इस शेर का प्राणों की रक्षा की गई है। परम एष मानव मम एव खादितुम इच्छति, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर, तदंतर मतलब उसके बाद, तदंतर लोमशिकायै निखिला कथा निवेदित, इस प्रकार सारी कथा, सारी कहानी की क्या बात हुई वो किसको कहा, लोमशिका को बता दिया, निवेदन कर दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाणम त्वम ज्वालम प्रसार्य, चलो तुम फिर से ज्वाल, जाल मतलब जो उसका जाल था वो प्रसार्य मतलब फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, वो फिर से शेर को बोली। अवदत् केन प्रकारेण त्वया अस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बद्ध थे। इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टुम इच्छति, कि तुम इसमें कैसे बंधे हुए थे मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तव वृत्तांतम प्रदर्शितम तस्मिन् काले जालम प्राविशत, शेर ने जैसा उसने कहा वैसे वो जाल में चला गया। लोमशिका पुनः कथयत संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, और लोमड़ी ने कहा संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः मतलब बार बार, कूर्दन मतलब कूद कर, कृत्वा दर्शय मुझे फिर से बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरित, स मतलब वह कौन, शेर वैसा ही आचरण करने लगा। अनारतम कूर्दतम सहस्रांत भवत, लगातार, अनारतम मतलब लगातार कूदने से वह शांत, वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, और इस प्रकार से वो जाल में बंधा हुआ थक करके, निस्सहाय होकर के, और तत्र अपतत वहां गिर गया। प्राणम भिक्षामिव च याच्यत, और वो अपनी प्राणों की याचना करने लगा, प्राणों की रक्षा की, प्राण की भिक्षा मांगने लगा। किससे, लोमड़ी से। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने व्याघ्रम यानी शिकारी से कहा, अवदत् सत्यम त्वया वृणीत, तुमने सच ही कहा था। स्वार्थम सर्वे स्वार्थम निहितम, सभी का स्वार्थ निहित होता है। ठीक है, धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। शुभम मंगलम।